नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 2 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न को। उम्मीद है कि आप सभी के नव वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी से हुई होगी, बहुत ही बढ़िया हुई होगी और इसी के साथ आप बहुत ही नए उत्साह के साथ अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? ऑप्शन है बिजली मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। सही जवाब है ए, बिजली मंत्रालय। फ्रेंड्स, ग्राम उजाला योजना केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। कंजर्वेंस के साथ ही देखिए कि ये जो CESL काम करने वाले गर्मा गर्म बल्बों के काफ़ी गर्म बल्ब होते हैं, इनके बदले जो 10 रुपये प्रति बल्ब की कीमत से 3 साल की गारंटी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले LED प्रदान किए जा रहे हैं। हाल ही में इसने ग्राम उजाला कार्यक्रम के प्रोजेक्ट पत्थर के तहत 50 लाख LED बल्ब वितरित करने का एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया है। दूसरा प्रश्न है, किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। सही उत्तर है बी, पाकिस्तान। हमारा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का समर्थन किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि आर्थिक प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए। कैबिनेट ने उस दस्तावेज को अपनाया है जिसे उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया था। पॉलिसी 2022 से 26 की अवधि को कवर करने वाला 5 साल का पॉलिसी दस्तावेज है। तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? 2010, 2015, 2019 और 2021। सही उत्तर है सी, 2019। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण बिक्री अधिनियम को अधिसूचित किया है, जो 2021 में अधिसूचित किया गया। नए नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पिरामिड योजना को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित किया गया है। या किसी व्यक्ति को ऐसी योजना में नामांकित करे या ऐसी व्यवस्था में भाग ले। साथ ही साथ उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पर मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग लेने से भी मना किया जाता है। चौथा प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ये बताना है कि ये कौन सा राज्य है। ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 पारित किया। ये तीसरा संशोधन विधेयक था। ये राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने का प्रयास करता है। ये विधेयक मंत्री को राज्यपाल को सिफारिशें देने की अनुमति भी देता है, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। साथ ही साथ ये विश्वविद्यालयों के प्रो चांसलर के रूप में मंत्री की नियुक्ति का भी प्रस्ताव करता है। पांचवा प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? ऑप्शंस हैं 12.5%, 11%, 9%, 10%। सही उत्तर है डी, 9%। रेटिंग एजेंसी ICRA ने FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के लिए 9% GDP विस्तार के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है। इसने कहा कि अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में के आकार का, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर के आकार का विचलन देखा जाएगा। रेटिंग एजेंसी को ये भी उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में फाइनेंशियल ईयर
2023 में 2023 में अर्थव्यवस्था 9% की समान वृद्धि बनाए रखेगी। अगला प्रश्न है, भारत की छाया कठपुतली के कला रूपों की पहचान करें। पावाकुथु, पुतुल नाचो, थोल्पाकुथु, बोमलट्टम, थोलू बोमलट्टा। यहाँ हमें सही विकल्प चुनना है कि इसमें से भारत के छाया कठपुतली नृत्य कौन कौन से हैं। सही उत्तर है सी, केवल 3 और 5। 3 और 5 का अर्थ हुआ थोल्पाकुथु और थोलू बोमलट्टा। भारत में कठपुतली कला के 4 प्रमुख प्रकार हैं: कठपुतली, छाया कठपुतली, छड़ी कठपुतली और दस्ताना कठपुतली। उंगली और मुट्ठी कठपुतली, मानव और पानी की कठपुतली भी आज कठपुतली के कुछ लोकप्रिय रूप हैं। रॉड कठपुतली की बात करें, जो कि छड़ी कठपुतली भी इसको कहते हैं, इसमें पुतुल नाच नाम से पश्चिम बंगाल में, काठी कांधे नाम से उड़ीसा में और यमपुरी नाम से उड़ीसा में ये प्रचलित है। छाया कठपुतली की बात करें तो तोगलू गोम्बेता कर्नाटक में, तोल्पाकुथु केरल में, थोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश में, रावण छाया उड़ीसा, थोल बोमलट्टम तमिलनाडु में और चामदयाचे बहुल्या महाराष्ट्र में। दस्ताना कठपुतली की बात करें तो पावाकुथी केरल से संबंधित है, सखी कुंदेई नाटा उड़ीसा से, बेनी पुतुल बंगाल से। स्ट्रिंग कठपुतली की अगर हम बात कर ले तो पुतुल नाच यहाँ पे असम से संबंधित हो जाता है, कलाश्रुति बहुल्या महाराष्ट्र से संबंधित है, वहीं गोपालीला कुंडेई उड़ीसा से, बोमलट्टम तमिलनाडु से, गोंडबेटा कर्नाटक और कठपुतली राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं, इन कथनों पर विचार करना है। परावर्तन का नियम परिभाषित करता है कि एक चिकनी सतह से परावर्तन पर परावर्तित किरणों का कोण आपतित कोण से अधिक होता है। वहीं दूसरा कथन है कि नियमित परावर्तन में समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं और उन्हें पर्दे पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। हमें बताना है कि दोनों कथनों में से कौन से सही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल 2 यानी बी आंसर सही है, केवल दूसरा कथन सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परावर्तन का नियम क्या कहता है। देखिए, परावर्तन का नियम ये परिभाषित करता है कि एक चिकनी सतह से परावर्तन पर परावर्तन किरण का कोण सतह के अभिलंब के संबंध में आपतित किरण के कोण के बराबर होता है, जो कि बिंदु के सतह के लंबवत के लिए होता है। साथ ही साथ परावर्तित किरण हमेशा आपतित किरण द्वारा परिभाषित समतल में ही होती है और आपतित किरण जो होती है ना, उसके संपर्क बिंदु के सतह के अभिलंब में भी होती है। नियमित परावर्तन की बात करें तो समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं और इन्हें पर्दे पर एकत्रित नहीं किया जा सकता। चिकनी सतह वाले घुमावदार दर्पणों के मामले में हम प्रतिबिंब की छवियों को वस्तुतः या वास्तव में देख सकते हैं, यानी कि घुमावदार दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो वास्तविक हो सकता है या आभासी हो सकता है। अनियमित परावर्तन में भी ऐसा ही है कि दर्पणों के विपरीत अधिकांश प्राकृतिक सतहें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के पैमाने पर खुरदुरी होती हैं और परिणाम स्वरूप समानांतर घटना प्रकाश किरणें कई अलग अलग दिशाओं में अनियमित या अविसरित रूप से परिलक्षित होती है। यही कारण है कि विस्तृत परावर्तन वस्तुओं को देखने में मदद करता है और किसी भी स्थिति से सबसे अधिक प्रकाशित सतहों को देखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार भी होता है। पल्लवों के विषय में ये कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है। अर्जुन की तपस्या का वंश एक रॉक नक्काशी नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा कमीशन की गई थी। और दूसरा कथन है कि हल्मीडी शिलालेख पल्लवों की संगीत रुचि को दिखाता है। थाशिना चित्रम पुस्तक की रचना राजसिम्हा ने की थी। इन तीनों में बताना है कि तीनों में से कौन से पल्लवों के अनुसार सही है। ऑप्शन है यहाँ पे बी सही है, केवल 2 और 3, केवल दूसरा और तीसरा कथन ही सही था यहाँ। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पल्लवों के बारे में बताया जा रहा है कि महाबलीपुरम या मामल्लापुरम चेन्नई से 56 किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु तट पर स्थित है। नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे, ये मामल्लापुरम नाम के मामल्लम से निकला है,
जिसका अर्थ होता है महान योद्धा। ये एक उपाधि हुआ करती थी जिसके द्वारा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम को जाना जाता था। साथ ही साथ ये उनके शासनकाल के दौरान चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री वेन सांग ने कांचीपुरम में पल्लव राजधानी का दौरा किया था। अगर बात करें गंगा का वंश यानी कि अर्जुन की तपस्या की, तो हिमालय से बहने वाली भागीरथी के चित्रण के साथ एक चट्टान की नक्काशी उनके द्वारा कमीशन की गई थी। ये भारत चीन संबंधों के भूगोल और उनके साझा संसाधनों की याद दिलाने का भी कार्य करता है। पल्लव राजाओं के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ललित कला के बारे में बताया गया है कि पल्लव राजाओं ने ललित कला को भी संरक्षण दिया था। कुदुमियन मलाई और थिरुमयम संगीत शिलालेख उनकी संगीत में रुचि को दिखाते हैं। याजी मृदंगम और मुरासु पल्लव काल के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र थे। इसी प्रकार चितनवासल की पेंटिंग पल्लव पेंटिंग की प्रकृति को भी दिखाती है और महेंद्र वर्मन को चित्तिकार पुली के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ ही साथ उन्होंने चित्रम नाम की पुस्तक की रचना भी की थी और ये व्यंग्य नाटक मथाविलासम प्रकाशम के लेखक भी थे। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है बिजली मंत्रालय के द्वारा। किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया? ये एशियाई देश है पाकिस्तान। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 2019 में। किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ये विधेयक पारित किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की विधान परिषद ने। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि की क्या रहेगी? ऑप्शन में से सही है डी 9%। भारत की छाया कठपुतली कला रूपों की पहचान करनी है। छाया कठपुतली की कला रूप हैं थोलपावकुथु और थोलू बोमलट्टा। परावर्तन के नियमों पर विचार करना है। दोनों कथनों को जब हम पढ़ेंगे तो जो ऑप्शन 2 है वो सही है। पल्लवों के बारे में जो कथन दिए गए हैं उन पे देखना है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं जिनमें से पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी सभी कथन गलत हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। इम्तियाज़ अहमद की बिहार परिचय की जो सीरीज़ है उसके 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरा पार्ट भी आने ही वाला है। तो आप प्लीज़ उन दोनों पार्ट्स को ज़रूर देख लें और हमारे साथ बने रहें, हमारे करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को देखते रहें, क्योंकि हर दिन हम बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें आपके लिए लाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाते हैं जिनसे काफ़ी जानकारी आपको मिलती हैं। तो चलिए इसके साथ ही विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।